नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, हमने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि 16 मार्च को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने टेट के मुद्दे पर एक बार पुनः सुनवाई होने वाली है। सेम जज जस्टिस दीपांकर दत्ता जी के सामने यह मामला सुना गया और 16 मार्च को जो यह मामला सुना गया वो कोई नया मामला नहीं था, बल्कि जो एक केस जिसमें टेट के मुद्दे बार बार आ रहे थे, जिसमें टेट का मामला बार बार आ रहा था और टेट की अनिवार्यता को लेकर ही वह मामला भी है, स्टेट ऑफ त्रिपुरा वर्सेस सजलदेव। हमने अपने काफ़ी सारे वीडियोज़ में इसका जिक्र किया है। उसी मामले पर 16 तारीख को सुनवाई है, इसको हमने आपको बताया था और वो सुनवाई में क्या कुछ हुआ इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को बताने वाले हैं। सबसे पहले, अगर आप इस चैनल पर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले हमने आपको अपडेट दिया था कि 16 मार्च को इस मुद्दे पर सुनवाई होने वाली है। उसके बाद से ही सभी लोग इस पर आपको लोगों को कुछ ना कुछ अपडेट देते रहे। इस मामले में क्या कुछ हुआ है उसको बताने से पहले मैं एक बार आपको बता दूं कि जो मेरा पुराना स्टैंड था, जो मेरा पिछला स्टैंड था और जो अब तक का मेरा स्टैंड है, वो एक ही चीज़ है कि शिक्षकों को टेट से रिलीफ मिलना चाहिए और इस स्टैंड पर मैं अपने बिल्कुल खड़ा हूं। और उसी का आप देखेंगे कि नतीजा है कि जो मैं बोलता हूं कि जो ये मामला है इसको बहुत जल्दबाजी में सुन लिया गया और इस पर पूरा समय नहीं दिया गया। जो पीड़ित पक्ष है अर्थात जो शिक्षक हैं, उनको किसी भी तरीके से पार्टी नहीं बनाया गया कि आप लोगों का पक्ष भी सुना जाए। क्या आप अपने जो है हित में या कुछ कहना चाहते हैं, कुछ आप अपनी बात रखना चाहते हैं, ऐसा कुछ शिक्षकों को नहीं मिला। तो बिल्कुल सभी शिक्षक साथी हैरान न हो, बिल्कुल परेशान न हो, सभी को राहत मिलने वाली है। अब मैं बताता हूं कि जो यह मामला 16 तारीख को लिस्ट हुआ है, फिलहाल अब ये अप्रैल में लिस्ट हो गया है। आई थिंक वही 14 अप्रैल के आसपास लिस्ट हुआ है मामला फिर से। तो कहीं ना कहीं जो इस मामले पर सुनवाई हुई है उसमें माननीय जो हमारे जस्टिस हैं दीपांकर दत्ता जी, उनके द्वारा यहाँ पर कहा गया कि जो त्रिपुरा सरकार है, क्या उसने अभी तक अपना रिजॉइंडर दिया कि नहीं। तो त्रिपुरा सरकार की तरफ से कहा गया कि अभी तक रिजॉइंडर हमारी तरफ से यहाँ पर नहीं दिया गया है और हम जल्द ही रिजॉइंडर जो प्रत्युत्तर है उसको हम अपना दाखिल करेंगे। उसके बाद जब जो सेकंड तरफ से जो मतलब सलदेव की तरफ से वकील थे, उन्होंने जो टेट है उसके बारे में जैसे ही कुछ जिक्र करना चाहा, उन्होंने कहा देखिए इस मुद्दे को हम सिर्फ रिव्यू में सुनेंगे, उसके अलावा यहाँ पर इस पर कोई चर्चा नहीं होगी। तो लगभग जो 5-6-7 मिनट का अपना वहाँ पर डिस्कशन हुआ। फिलहाल अभी तक उसका कोई आर्डर्स कॉपी या ये चीज़ें अभी सबमिट नहीं हुई है, ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं आई हैं। तो इसलिए जो जानकारी मिली है, जो सोर्सेस से जानकारी मिली और जो प्रत्यक्षदर्शी थे उनके हिसाब से जो जानकारी मिली है वो यही है कि रिव्यू के मामले में ही टेट के मुद्दे पर अब विचार किया जाएगा। इसे 2-3 बातें बिल्कुल निष्कर्ष निकालती हैं कि जो टेट का मामला है इसमें जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय है, जो जस्टिस है हमारे श्री दीपांकर दत्ता जी, उनके द्वारा जो शिक्षकों का रिव्यू है उसको एक्सेप्ट किया जाएगा, नंबर 1 बात। साथ ही साथ एक्सेप्ट के साथ साथ उस पर ओपन कोर्ट हियरिंग का प्रोसेस यहाँ पर चलेगा, अर्थात खुली सुनवाई होगी और जितने भी पार्टीज हैं सभी को अपना पक्ष रखने का मौका यहाँ पे प्रदान किया जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने बहुत ही पहले कहा था कि जब ये जो त्रिपुरा वाला मामला ये एक्सटेंड हो रहा था डेट, मैंने आपको बताया था, आपको अगर याद होगा, कि देखिए कहीं ना कहीं माननीय सर्वोच्च न्यायालय को भी एक चीज़ लगा है कि हमसे कुछ जल्दबाजी में हमने फैसला ले लिया है, शायद इसकी आवश्यकता नहीं थी और इससे जो है बहुत सारे जो रूल रेगुलेशंस हैं उन पर इफेक्ट होगा और ये ज़्यादा प्रभावित होंगे, प्रभाव इस पर पड़ेगा। तो इसी के लिए उन्होंने ऐसा कहा है। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, रिव्यू का मामला बिल्कुल सुना जाएगा। क्योंकि इतने ज़्यादा मैंने आपको कहा था, जब किसी भी मामले में 11 से 12 स्टेट पहुंच चुके हैं, साथ ही साथ जो अन्य महत्वपूर्ण जो शिक्षक संगठन है, महत्वपूर्ण जो राज्य हैं वो आए हैं, तो अब इस पर सुनवाई तो पक्की है। ऐसा नहीं हो सकता कि इसको बिना सुने ही डिस्पोज कर दिया जाए, नहीं, सुनवाई होगी और आप देखेंगे कि बहुत जल्द इस पर भी सुनवाई होगी। और चूंकि त्रिपुरा वाला मामला एक्सटेंड कर दिया गया डेट, तो हो सकता है कि इसी मंथ जो है 1 महीने के भीतर जो है इस मामले पर सुनवाई कर लिया जाए और टेट के बारे में जो कुछ भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा आदेश दिया गया था उसमें सुधार करके पुनः कोई आदेश यहाँ पर पारित किया जाए, किसी हिस्से पर उनके द्वारा पुनः यहाँ पर विचार किया जा सकता है, ऐसा मेरा पूरा मानना है। क्योंकि जो हिस्सा विचार करने योग्य है उसको उन्होंने जरूर चिन्हित अभी तक कर लिया होगा कि उनके द्वारा क्या कुछ बातें जो है संज्ञान में नहीं लाया गया है, और वो पुनः आप देखेंगे कि एनसीटी और फिर केंद्र सरकार को उनके द्वारा नोटिस जारी की जाएगी कि क्या जब 2010 में ये रेगुलेशन आया था वहाँ पे शिक्षकों को
जो उससे पूर्व नियुक्त हुए थे, आरटीई अधिनियम से पूर्व नियुक्त हुए थे, या फिर उनकी प्रोसेस में थी नियुक्तियां, उनको यहाँ पे छूट प्रदान आपके द्वारा की गई थी नहीं, ये सारी चीज़ें अभी एनसीटी से मांगा जाएगा और फिर एनसीटी को यहाँ पर देना पड़ेगा कि हाँ हमारे द्वारा जो यहाँ पर छूट है, केंद्र सरकार के द्वारा यहाँ पर जो छूट है वो इन शिक्षकों को दी गई थी। तो इस पर अभी बहुत कुछ पॉइंट है, लेकिन ये जो स्टेट ऑफ त्रिपुरा वाला मामला था इस पर बहुत अच्छी बहस हुई है और कहीं ना कहीं शिक्षकों के हित में ये बहस हुई है। आप लोग देखेंगे कि बहुत जल्द रिव्यू के मामले पे भी सुनवाई होगी और जैसे ही कुछ अपडेट मिलता है तो हम आप लोगों के पास जरूर लाने का प्रयास करते हैं। आप लोगों का काम है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए और चैनल पर जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि जब आप चैनल पर जुड़े रहेंगे तभी आपको जो सटीक जानकारी होती है वो आप तक यहाँ पर पहुँचाई जाती है। तो ओवरऑल मामला जो था हमने आपको बता दिया कि रिव्यू के मामले में ही अब जो जस्टिस साहब हैं वो सुनवाई करेंगे। जो त्रिपुरा वाला मामला है अब उसमें से टेट वाले को जो है यहाँ पे छाट के एक तरीके से टेट वाले को साइड में करके सुनवाई होगी। अब हमें नहीं लगता कि टेट का मामला त्रिपुरा वाले केस में सुना जाएगा, क्योंकि जो त्रिपुरा वाला केस है उसकी जो वहाँ पे सुनवाई होनी है वो अब रिव्यू के मामले से ही होकर जाएगी। तो अब रास्ता रिव्यू से होकर ही स्टेट ऑफ त्रिपुरा वर्सेस सचदेव वाले मामले में ही जाएगा। तो ओवरऑल जो मेरा कहने का तात्पर्य है कि जितने भी हमारे शिक्षक साथी हैं और जो भी उनके परिवार के हैं या फिर जो गवर्नमेंट के नहीं हैं, प्राइवेट सेक्टर से हैं और वो टेट और इस चीज़ों के से प्रभावित होते हैं, प्रभाव रखते हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आप लोगों के लिए एक रास्ता जरूर निकालेगी। हालांकि हमने ये भी आपको कहा है कि केंद्र सरकार भी चाहे जितना कर ले अंत में जाके उसको भी कहीं ना कहीं एक जो बाईपास होता है उसको निकालना पड़ेगा शिक्षकों के लिए, इसके अलावा कोई इनके पास चारा नहीं है। बाकी एक चीज़ मान के चलिएगा, मुझे नहीं लगता कि प्रमोशन में यहाँ पर आरक्षण माफ़ करिएगा, प्रमोशन में यहाँ पर जो आपका टेट है ये हटने वाला है। तो जो चाहते हैं कि हमें पदोन्नति मिलती रहे और अभी हमारी नौकरी काफ़ी ज़्यादा बची हुई है, हमसे कोई जूनियर आके ना मतलब हमारा सीनियर हो जाए, तो आप चाहें तो अपनी इस तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं तो ये कहूँगा कि आप इससे तो आपको रिलीफ मिलना ही मिलना है। आप वैसे ही टेट देते रहिए जब तक आपका है सेवा काल है, तब तक आप 2 4 6 बार टेट दे दीजिए। हो सकता है ईश्वर करे कि आप लोगों का पहले बार में निकल जाए, हो सकता है दूसरे तीसरे बार में निकल जाए। तो सही गाइडेंस के साथ अगर आप अपनी तैयारी करेंगे तो बिल्कुल आप लोगों को इस जो टेट है ये बिल्कुल निकल जाएगा और सीटेट भी आपका कोई एक चीज़ जो स्टेट में आपके मान्य हो वो चीज़ें आपकी निकल सकती हैं। तो बस इस वीडियो में फ़िलहाल हम इतना ही रखते हैं। बाकी देखिए कोई अपडेट आती है तो आप लोगों तक हम तुरंत लाने का प्रयास करते हैं। लेट कब होता है, जब या तो मैं बिजी रहूं या फिर हमको उससे जो जुड़े तार्किक तथ्य हैं वो ना मिलते हों। काफ़ी ज़्यादा ढूंढने के बाद जो तार्किक तथ्य मिलते हैं वही हम आप लोगों तक ला पाते हैं। और एक चीज़ को मैं बार बार रिपीट नहीं करता हूँ, इसलिए डेली वीडियोज़ आना तो एकदम समझिए इम्पॉसिबल है। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और आप बताइएगा कि रिव्यू पर कब तक सुनवाई होनी चाहिए, साथ ही साथ क्या अप्रैल मंथ में रिव्यू पर सुनवाई हो जानी चाहिए कि नहीं, और आप जो माननीय जस्टिस साहब हैं उनके द्वारा जो रिव्यू को लेकर टिप्पणी की गई उससे आप कितने प्रभावित होते हैं। कमेंट सेक्शन में प्लीज़ आप लोग अपना प्यार दिखाइएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।